श्री राधे। श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के अनन्य पाठक एवं विशेष भक्त जिन्हें भगवान नाम जप में अति अनुराग है, उनके मन में एक भ्रम रहता है। दो प्रश्न हमारे पास सबसे अधिक आए हैं। एक तो ये कि महाराज जी, यदि मेरा मन उच्चाटन हो जाए, अर्थात लगातार पाठ कर रहे हैं, मन भी लगा है और परिस्थितियां ऐसी हैं, संकट कम नहीं हो रहे हैं, कोई मार्ग दिख नहीं रहा है, तो कभी कभी मन उचट जाता है कि अब हम कुछ पाठ वोट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही भगवान के यहाँ। मेरी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। ये आम लोगों की बहुत बड़ी समस्या है। अधिकांश लोग इस समस्या से संबंध रखते हैं। और दूसरा प्रश्न आता है कि महाराज जी, यदि मैं राम राम ही जपूं, नारायण का नाम जपूं, तो क्या मुझे विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर फल मिल जाएगा? क्या आवश्यकता है संस्कृत में से विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने की? तो आज दोनों समस्याओं का समाधान मैं करने का प्रयास करूंगा। पहले उच्चाटन की बात लेते हैं। श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करते करते यदि आपकी समस्या में कोई सुधार नहीं हो रहा है, आपकी परिस्थितियां सामान्य नहीं हो रही हैं, तो इसे दो रूप में मानिए। हो सकता है कि मेरी बात आपको अटपटी लगे, किंतु देखिए, इस संसार में सुख और दुख दोनों हमारे कर्मों से मिलते हैं। मान लीजिए इस जीवन में हमारे कर्म बहुत अच्छे हैं, किंतु पीछे का जन्म हमारा पापों से भरा रहा और कुछ पुण्य का कार्य किए थे, इस कारण मनुष्य शरीर मिला, किंतु पाप तो पीछे का रिकंटिन्यू हो जाता है, फिर से जुड़ जाता है हमारे जीवन में, पुण्य भी जुड़ जाता है। तो उस उग्र पाप के कारण आज भी हम बहुत सारी समस्याओं से घिरे पड़े हैं, जिसे हम विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करके काट रहे हैं। आप विष्णु सहस्त्रनाम इसलिए मत करिए कि हमारी तुरंत की समस्या का समाधान हो। ये तो श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के ऐसे चमत्कार हैं कि हो ही जाएगी। आप इस पर विचार कीजिए कि यदि यह मनुष्य शरीर पाकर सक्षम होकर हम श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र, भगवान के 1000 दिव्य नाम पढ़ पढ़कर इन पापों के पुंज को नहीं काटेंगे, तो ये समस्या तो आगे भी बनी रहेगी। पूरे जीवन इस जीवन दुख भोगेंगे, फिर पाप नहीं कटा तो आगे भी भोगेंगे। इसलिए पुण्य अर्जित करने का, देखिए हम मनुष्य हैं, कभी कभी तो हमारा मन कहता है कि हम बहुत दान करें। 1-2 दिन करते हैं, फिर मन में लगता है कि अरे सब पैसा गंवाने से क्या फ़ायदा, सब बेकार है। मन बहुत चंचल है। हम ना अधिक दान कर सकते हैं, ना बड़े बड़े अनुष्ठान कर सकते हैं, ना यज्ञ कर सकते हैं, ना भंडारा कर सकते हैं। एक बार करेंगे, 10 फोटो डाल देंगे फेसबुक पर। एक तीर्थ यात्रा में जाएंगे, बढ़िया बढ़िया फ़ोटो डाल देंगे, और जो पाप करते हैं उसका ना फेसबुक पर डालते हैं, ना यूट्यूब पर डालते हैं। उसका सोशल मीडिया से कोई मतलब नहीं होता। फिर वो हमारा व्यक्तिगत जीवन बन जाता है कि ये मेरी पर्सनल लाइफ है। क्यों भाई? पाप तो आपकी पर्सनल लाइफ हो गई, और पुण्य जहाँ जहाँ कर रहे हैं उसको प्रकट कर रहे हैं। बड़े बड़े फेसबुक पर आज इस तीर्थ स्थान पर थे, कल उस तीर्थ पर, आज हमारे घर में भंडारा हुआ। सबकी बात है,
जैसे पापों को छिपाते हैं वैसे धर्म को छिपाइए नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन ये मान कर चलिए कि आपके पाप के बराबर आपके पुण्य नहीं हो रहे। आप दिन भर में 1000 पाप करते हैं तो 1 पुण्य का कार्य करते हैं। वो हाईलाइट इतना अधिक करते हैं कि वो 100 पापों के बराबर दिखता है आपको, स्वयं को, भगवान को नहीं। जहाँ लिखा जा रहा है वहाँ नहीं। इसलिए अगर मन उच्चाटन हो जाए, भगवान के पूजा पाठ में मन ना लगे, तो ये मान कर करिए कि मेरी ड्यूटी है, मैं करूँगा क्या। यदि मैं श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र जैसा सरल तरीका अपना के अपने पापों के पुंज को नहीं नष्ट करूँगा तो मैं करूँगा क्या। और कोई रास्ता है? कुछ दिन में धीरे धीरे जब भगवान भगवत विमुख हो जाएंगे तो ये पाप हमारा कंटिन्यू बना रहेगा और हमको हमेशा दुख पहुंचाता रहेगा। इसलिए मानव शरीर मिली है, यदि दुख है तो आपने पाप किया है, और तमाम अचानक सुख मिलने लगे, समझिए आपका पुण्य उदय हो गया है। इसलिए इन नाम जप से आप इन पापों को काट दीजिए, क्योंकि यही मौका है। और इतना नाम जप करेंगे तो आगे भी शरीर मिलेगी, इसकी गारंटी है। यही मनुष्य शरीर, सुखी जीवन। इसलिए इस लालच से कि हमको यही एक मौका मिला है कि हम अपने पापों को काट दें, तो अधिक से अधिक से विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कीजिए। कुछ लोग धनी घर में जन्म लेकर भी गरीब हो जाते हैं, सुखी जीवन पाकर भी दुखी हो जाते हैं, और कुछ लोग अत्यंत दारुण दुख का जीवन पाकर सुखी हो जाते हैं। किसी को देखिए राजा के घर में जन्म लेता है, मृत्यु पर्यंत रंक होकर मरता है। कोई रंक के घर में जन्म लेता है और राजा बनता है। उसके कई उदाहरण तो हमारे देश के राजनेता हैं। तो मैंने कई कन्याओं को देखा है, शिव भक्तिनी कन्याओं को, सोमवार को जल चढ़ाती हैं, तमाम पूजा पाठ करती रहती हैं। गरीब घर में उनके माता पिता उनका विवाह आदि कर देते हैं क्योंकि पैसा नहीं होता। ऐसी उन्नति होते मैंने उनकी देखा है कि आंखें खुल जाती हैं। 10 साल बाद उनको देखते हैं तो उनकी फ़ोटो फ्लाइट से आ रही है, विदेश में है। ये भाग्य का खेल। भाग्य भगवान की स्तुति और भगवान के पूजा से ही बनता बिगड़ता है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर भगवान की पूजा में मन ना भी लगे तो जबरदस्ती करते रहिए। एक बात जो और भक्तों ने पूछा कि राम राम जपें और सहस्त्र नाम न जपें, तब महाराज देखिए, सहस्त्र नाम जब आप जपते हैं, वेद शास्त्र पुराणों, श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, हर ग्रंथ में यही लिखा है कि भगवान का नाम जपिए, भगवान का गुणगान करिए। तो भगवान का श्री विष्णु सहस्त्र नाम पाठ जब आप करते हैं तो आप भगवान के गुणगान करते हैं। उदाहरण देता हूँ, जैसे भगवान ने गोवर्धन भी उठाया, मंदराचल पर्वत भी, तो दोनों को सम्मिश्रण करके नाम पड़ा महाद्रधृक। तो जितने बड़े कार्य भगवान ने किए जनहित में, भक्तों के कल्याण के लिए, उन सब में भगवान का एक नाम पड़ गया। तो जब आप विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करते हैं तो भगवान के गुण गाते हैं और नाम जप भी करते हैं। बाकी यदि आप दीक्षा मंत्र जपते हैं जो मंत्राज है, जिसका कोई जोड़ नहीं है, तो आप केवल नाम जपते हैं भगवान के। जब आप राम राम करते हैं तो नाम जपते हैं, जब भगवान कृष्ण नाम जपते हैं तो केवल नाम जपते हैं। किंतु जब आप विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपके 2 काम एक साथ होते हैं, नाम भी जपते हैं और गुणगान भी करते हैं। तो 2 महिमा एक साथ आप इकट्ठा करके चलते हैं, इसलिए ये अधिक फलदायी। निश्चिंत होकर, मन लगे न लगे, ड्यूटी समझकर, कर्तव्य समझकर से विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते रहिए। दुख के बादल कटेंगे, सुख के बादल बरसेंगे। जय श्री राधे।